डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में महिला आक्रोश रैली में गरजे सीएम धामी, नारी सम्मान पर विपक्ष को घेरा, राहुल गांधी को बताया दुर्योधन। देहरादून में हिमालयी परिषद की बैठक में सीएम धामी बैठक भी हुए शामिल, समन्वय और विकास पर हुआ मंथन, जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर। मसूरी में रोपवे पर आपदा राहत मॉकड्रिल के दौरान फंसे सैलानी, सुरक्षा बलों ने सैलानियों को सकुशल निकाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में नारी सम्मान, महिला आरक्षण और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने इस बहस को नया आयाम दिया, जहां हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक दोहरेपन का उदाहरण बताया। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस विशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने इसे महज एक राजनीतिक कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनभावनाओं के प्रदर्शन का मंच बना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रैली नारी सम्मान और अधिकारों की आवाज है, जो उन ताकतों के खिलाफ उठ रही है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालती रही हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन की मानसिकता वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। मुख्यमंत्री ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर आया तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा चित्र दिखा रही है, संसद में विरोध और सड़कों पर समर्थन का दिखावा। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। देहरादून में हिमालयी राज्यों के साथ समन्वय और नीति निर्माण परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी मौजूद रहे। बैठक में पर हिमालयी राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने, साझा चुनौतियों का समाधान करने, एकीकृत रणनीति तैयार करने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमालयी राज्यों की समान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग और सर्वोत्तम अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में संतुलन स्थापित करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना उनका लक्ष्य है। उत्तराखंड की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे विषयों पर प्राप्त सुझावों को शीघ्रता से लागू किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने संयुक्त रूप से केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और सीएपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर सर्विस और एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। धाम में एटीएस और बीडीएस की टीमें भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। वाला यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे पीएसी सीएपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर एसडीआरएफ की टीम्स हैं और हमारे एटीएस और जो हमारा बीडीएस है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाए रहे हैं। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज़्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए हैं। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए हैं और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेयर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है। अगली खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां पर दिनेशपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए युवक के दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के खटोला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 32 वर्षीय सुजय का शव एक घर से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 9 बजे सुजय के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए थे। पूरी रात वो घर नहीं लौटा और सुबह उसकी मौत की खबर से परिवार टूट गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सुजय की हत्या उसके ही दोस्तों ने की है। सुजय अपने पीछे 8 साल का बेटा और 1.5 साल की मासूम बेटी छोड़ गया है, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। सूचना मिलते ही दिनेशपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच जारी है। वो मेरा भाई है और वो घर से निकला, खाना वाना खा के 9 बजे निकला था। तो वो उसका बीवी को भी गाली वाली देके गया, तो साथ में कोई पहाड़ी का साथ में गया था। फिर वो उधर का तो उसने फोन करके बुलाने का साथ फिर उधर जाके पहाड़ी पारा में फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाश, किसी का लाश गिरा हुआ है, मतलब कि सांस बस नहीं ले रहा। 7 बजे फोन करके बोला है, तब जाके सबने जाके देखा है, सच में सांस बस नहीं ले पा रहा है। इनके घर में छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं और खाने पिलाने वाला एक ही लड़का है, ठीक है। और ये इनको बुला के लेके गए रात को 9 बजे। फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, आके उनको शराब पिला के, हमें तो लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। देहरादून मसूरी रोड पर कुठाल गेट के पास स्थित एक हॉस्टल के किचन में दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में किचन में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक आग दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच लगी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में आग ने किचन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार भी दिखाई दिया। फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। मसूरी में मॉल रोड स्थित रोपवे पर आपदा राहत के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और मसूरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रोपवे में फंसे सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में सभी विभागों ने आपसी तालमेल और सामंजस्य का परिचय देते हुए राहत बचाव कार्य किया। मॉक ड्रिल के दौरान विभागों ने अपने उपकरणों की भी जांच की और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। बता दें कि मसूरी के मॉल रोड स्थित रोपवे पर देश विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज सभी विभागों ने ये मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास का मकसद आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखना, जान माल का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करना और लोगों की सुरक्षा में विभागों की कुशलता परखना था। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर आज सभी विभागों की टीम ने मॉक ड्रिल की ओर और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जैसा कि समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है कि हम किसी भी आपदा की सिचुएशन से निपट सके, तो वैसे ही जो हमारी यहाँ रोपवे है गन हिल रोपवे, तो इसकी एक मॉक ड्रिल हुई जिसमें ये एक मॉक सिचुएशन दी गई थी कि ये रोपवे जो है वो फेलियर हो गई, तो उसमें पर्यटकों को बचाना था। तो इसकी सूचना लगभग 8:45 पे मिली थी, जिसके बाद NDRF और SDRF, ITBP, फायर और अन्य समस्त डिपार्टमेंट की टीम एक्टिव अलर्ट मोड पे आई और इसको बचाने का कार्य शुरू किया गया और लगभग 9:30 पे जो विक्टिम थे उनको एम्बुलेंस में रेफ़र कर दिया गया और 9:40 पे वो लगभग अस्पताल पहुंच गए। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, हर वर्ष जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करी जाती है रोपवे की, कि टूरिस्ट वगैरह अगर कोई किसी वजह से फंस जाए ट्रॉली में तो उसको किस प्रकार से यहाँ पे बचाना है। तो उसी संदर्भ में जो है आज यहाँ पर एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 विक्टिम का हमने सिनेरियो क्रिएट किया था और इसको जो है NDRF, SDRF, ITBP, फायर और अन्य जो भी विभाग हैं उनकी सहायता से उनको सकुशल जो है निकाल लिया गया। नहीं, बिल्कुल ये आपदा तो नहीं कहेंगे, इसको इमरजेंसी है इसमें, क्योंकि 2 से 4 लोग हैं, जिसमें एक ट्रॉली करीब हाइट में रुक जाती है तो काफ़ी लोग उसमें सहम जाते हैं, डर जाते हैं और कोई बुजुर्ग है तो बेहोश भी इसमें हो सकता है। अगली खबर लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से सटे अंतिम गांव डुंगरालेटी में जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। यूकेडी नेता राजेंद्र पुनेठा ने गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सड़क, सोलर लाइट और स्कूल के उच्चीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अपनी पीड़ा रखी। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र विधायक के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने गांव का भ्रमण तक नहीं किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आज तक न कोई जिलाधिकारी गांव पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने अपनी बदहाल स्थिति बयां करते हुए बताया कि शादी ब्याह के सीजन में भी उन्हें घोड़ों और खच्चरों के सहारे गाड़ गदेरों से पानी ढोना पड़ता है। जिला मुख्यालय जाने पर भी केवल आश्वासन ही मिलता है, जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं होता। से पहले पानी की है, उसके बाद ये रोड इतनी खज्जर पड़ी है। लोग स्टैंड में देखो ये कितने आदमी जा रहे, इतने सालों से कह रहे हैं हम रोड को बनाओ करके। और मोदी जी का कहना है केंद्र से कि सबसे पहले जो है बॉर्डर को लेके चलो। आज देखें खुद आप आ रहे हो तो रोडों की जो हरकतें हैं कितनी बुरी हैं, तो ये गाड़ी जो है किस तरह से चलाई लोग ना। पानी की योजना सर कम से कम 20 सालों से खाली योजना ही बनी है, कागजों में ओके है, सब पैसे घोटाले में जा रहे हैं, पैसे का यूज हो ही नहीं रहा। यहाँ कहाँ जा रही है पैसा पता ही नहीं है, कागजों में सब लाइन ओके है, लेकिन पानी की समस्या जैसी की तैसी। पानी की क्या नंबर टंकी बनी है, पाइप लाइन बनी हुई है, लेकिन उसमें पानी की बिल्कुल अभी पानी तक चला नहीं हुआ। युवाओं में खेल भावना को मजबूत करने और आत्मरक्षा की अहम विधा कराटे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लोहाघाट के युवा भवन में जिला कराटे चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनपद के विभिन्न विकास खंडों और दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया। प्रतियोगिता को सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्गों में विभाजित किया गया, जिससे हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का अवसर मिला। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शरीर को मजबूत बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव भी है। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की राह खोलते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कराटे जैसी विधाओं को आत्मरक्षा के साथ मानसिक मजबूती और त्वरित निर्णय क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण बताया। जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए पूरे समर्पण और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे अभी हम लोग जब देख रहे थे, मैं लगभग 10 बजे से आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम और जो डिस्प्ले किया कराटे का बच्चों ने वो बहुत ही प्रेरणादायी है। सीमांत जनपद में होने के बावजूद भी आप सभी में जो इतने होनहार बच्चे हैं वो यहाँ पे मैंने आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर मिला। इसके लिए जो यहाँ की समिति है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1-2 इश्यूज जो उठाए हैं, मांग जो रखी है, उस पर हम लोग सार्थक रूप से कार्रवाई करेंगे और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य सरकार कई सारी स्कीम चला रही है जिसे आप लाभ ले सकते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम में। और आपको ये बता भी रहे थे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में आप लोग जनपद, चंपावत, लोहाघाट और पूरे
खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रही हैं, जिनके दौरे की तैयारी को लेकर कांग्रेस भवन में मंथन चल रहा है। 27 अप्रैल से प्रस्तावित दौरे में कांग्रेस प्रभारी बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी। वहीं प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि अब प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में जनता के बीच जाकर प्रभारी और प्रदेश स्तरीय नेता लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जनता भी चाहती है कि बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये राजनीति अब चुनाव वर्ष भी है, तो वैसे भी प्रभारी जो हमारे माननीय प्रभारी जी हैं वो लगातार उत्तराखंड दौरे में कुमाऊं दौरा उन्होंने पूरी तरह से अभी ख़त्म किया है। उसके बाद उन्होंने गढ़वाल दौरे की भी बात की है, तो हम स्वागत करते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि इस समय कांग्रेस का हर एक जन और जनता इस प्रदेश की चाहती है कि भाजपा की इस सरकार से निजात मिले। उसके लिए तमाम कांग्रेस प्रयास कर रही है और कांग्रेस लगातार जन मुद्दों को उठा रही है। और लोग भी समझे कि इस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा यदि यहाँ का शांतवादियों में अगर यहाँ सुव्यवस्थाएं चाहिए, सुशासन चाहिए, तो कांग्रेस आवश्यक है। मसूरी छावनी परिषद का नाम बदलकर रामगिर करने के प्रस्ताव पर विरोध तेज हो चुका है। परिषद लंडौर का नाम बदलकर रामगिर रखने के प्रस्ताव का शहर में भारी विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। लोगों का कहना है कि छावनी परिषद लंडौर की अपनी ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ 4 दुकान, लाल टिब्बा और कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। नाम बदलने से स्थानीय लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, संपत्ति के कागजात समेत सभी दस्तावेजों में बदलाव कराना होगा, जिससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों के बीच अपनी अलग पहचान रखता है। नाम बदलने से इसकी ऐतिहासिक पहचान और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान ने छावनी परिषद में आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना इस क्षेत्र की विरासत के साथ खिलवाड़ है। भारतवर्ष में तमाम छावनी जितनी है उन पर एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव के अंतर्गत जितनी छावनी भारतवर्ष में है, इनके मार्गों का नाम, इनका नाम चेंज यानी बदलने का एक प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव की विज्ञप्ति अखबार में 17 अप्रैल को छपी थी, जिसमें 7 दिन का समय मिला था कि लोग अपनी आपत्ति दर्ज करें। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लंडौर छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया है। जो छावनी परिषद में नाम बदलने की जो आजकल चर्चा चल रही है या आदेश जो आया है, हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए आप, जो हमारे जितने भी दस्तावेज हैं, आपके आधार कार्ड हो, फोटो पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, आपका सबसे ज्यादा आयुष्मान है, लगातार इन सब में अपना आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा, जो एक बिना बात में आपके ऊपर एक अतिरिक्त परेशानी आपके ऊपर आने वाली। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां पर आदर्श चंपावत की दिशा में जिला योजना समिति ने 2026-27 के लिए 76.91 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी, जो पिछले साल से 12% अधिक है। प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 36 विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले मंत्री ने कलेक्ट्रेट में NRLM, कृषि, उद्यान, पशुपालन और उद्योग के स्टॉलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कृषि, सिंचाई, रेशम और लोक निर्माण में हुई प्रगति बताई। मुख्य बिंदु थे चंपावत को जैविक खेती का केंद्र बनाना, स्थानीय उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से जोड़ने का और लिंगड़ा बुरांस का उत्पादन बढ़ाने का जोर। महिला समूहों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन में सॉर्टेड सीमन तकनीक अपनाने, फसल सुरक्षा के लिए तारबाड़, कीवी उत्पादन और तेज पत्ता दालचीनी के विपणन केंद्र बनाने की योजना है। मंत्री ने सभी काम पारदर्शिता और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि युवाओं को स्वरोजगार मिले और चंपावत विकास का मॉडल बने। चंपावत जिले की जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। सभी जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। लगभग 76 करोड़ रुपए की ये जिला योजना थी,
जिसमें कृषि क्षेत्र को और ख़ास तौर पे अवस्थापना मत को जो है प्राथमिकता दी गई है। और मुझे ये जानकर के बेहद प्रसन्नता हुई कि चंपावत ज़िले में हमारे काश्तकार जो है दुग्ध उत्पादन में असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जब उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अपनी स्वर्गीय माता कश्मीरा देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंत्री चौधरी ने कहा कि मां केवल हमें जन्म ही नहीं देती, बल्कि जीवन के मूल्यों, संस्कारों और प्रकृति से जुड़ने की सीख भी देती हैं। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का भावनात्मक प्रतीक भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मां के नाम पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं। पेड़ लगाना सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।